मतलब हमारे लिए बहुत छोटी मोटी बात है। हम ये 100-200 करोड़ बहुत छोटी बात है ये हम लोग के लिए। मेरे मुंह पे फेंक के मारो 100-200 करोड़। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह उठ के आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज़ और मैंने देखा कि आरबीआई गवर्नर ने अनाउंसमेंट कर दी है और 0.25% रेपो रेट कम हो गया है, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा लोन्स वगैरह पे। तो इट्स गुड, मिडिल क्लास के लिए तो काफ़ी अच्छा। इसमें ना एक छोटा सा प्रैंक करने का सोच रहा हूँ बुक्कू के ऊपर। मैं अभी एक कप को बजाऊंगा और मैं फिर उसको बोलूंगा कि मैंने एक गिलास तोड़ दिया है। जी बुक्कू, यार मेरे से ना एक कप टूट गया, तुम आके देख लो। तुम्हें आवाज नहीं आई होगी इतनी जोर से? रखने की नहीं थी, सच में टूट गया। मुझे सच में कप टूट गया था। कहाँ टूटा है कप? वो तुम्हें ढूंढना है। ढूंढना है? सच बताओ यार, सच में। सच में टूट गया था। मैंने तुम्हारा फेवरेट वाला कप डस्टबिन में फेंक दिया, टूट गया था अभी। सही बता रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? मैं सही बता रहा हूँ, वो कप जो तुम्हारी फ्रेंड ने दिया था वो टूट गया। टूट जाता है यार, इंसानों से गलती होती है। क्या हो गया? इतना बुरा क्या मानना उसमें? तुमने मेरी फ्रेंड का कप तोड़ दिया तो क्या हो गया? अपनी फ्रेंड को बोल देना, दूसरा दे देगी। तुमने जान करके तोड़ा है ना, मुझे पता तुम्हें वो पसंद नहीं है। यार मैंने जान करके क्यों तोड़ा है वो बताओ? मैं क्यों तोड़ूंगा जान करके? मतलब अब तुम ऐसे करोगी एक कप के लिए? दिखाना। मैं क्यों, मतलब मैं पागल हूँ जो टूटा हुआ कप दिखा के और गुस्सा झेलूं? झूठ बोल रहे हो तुम। ठीक है, तुम देख लो डस्टबिन। कब टूटा हुआ है? देखा, मैं तुम्हें सक्सेसफुली पागल बनाया। झूठ बोल रहे हो तुम। देखो ये लड़की कितना जल्दी पागल बन जाती है, इसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि दोस्त इसके लिए मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन नहीं है कोई, ठीक है? मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। इस फ्रेंड का दिया हुआ कप टूट गया तो इसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। बताओ। तुम्हें मेरी वो दोस्त नहीं पसंद ना, इसलिए। देखो मेरी दोस्त देखेगी तो क्या बोलेगी। ओए, चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें 5 हिंदी के नंबर्स बोलूंगा, ठीक है? और तुम्हें वो सही सही बताना है कि वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उन्हें, ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है, अगर तुमने वो बता दिए तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा आज। और नहीं बताया तो? नहीं बताया तो तुम मेरे लिए बनाओगी चाय, ठीक है? ठीक है। यार नहीं यार, तुम हाँ बताओगे। नहीं, डील है। अब तुम बताओ तुम्हें चेक करना है या नहीं करना है। चल ठीक। ठीक है, पहला 39। चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा आसान बना देता हूँ। मैं तुम्हें 6 ऑप्शंस दूंगा जिसमें से तुम्हें 5 बताने सिर्फ। पहला 39 है। रुक जाओ ना। दूसरा 54। रुक जाओ, अभी 39 बता रही हूँ। 39 तो बताने दो। 39 49 गलत। अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 ऑप्शन है। 54, 54 59। 59। तुम पूछ ही डिफिकल्ट रहे हो पहले। हाँ, क्या होता है यार? 40 41 42 43 44 45 46 47 48। नहीं 48 तो 38 होता है। 48 क्या बोला तुमने अभी? 59 50 ये होता है क्या? 49 59। गलत। अब देखो, अब तो तुम वैसे भी 5 नहीं दे पाओगे आंसर, बट चलो तुम्हारे लिए और आसान बना देता हूँ। तुम 3 का दे दो 5 में से। 6 में से 2 गलत थे तुम्हारे, 1 सही था। मतलब अभी मैंने 3 पूछे, उनमें से 2 गलत थे, 1 ठीक था। अब 3 ऑप्शन और पूछूंगा मैं तुमसे। तो 77 बताओ। 77 ठीक है, 79। 79 यार, 79 82 79 यार, ये क्या होता है? मेरे को पता है 89। हाँ करेक्ट। चलो ठीक है, तुम आज की चाय तो जीत गई हो। मेरे 3 सही दे दिया मैंने। हाँ तो लेकिन बात शुरू में वो नहीं थी ना, वो तो ठीक है तुम्हारे लिए। तो देखो ये आजकल के बच्चे हैं, इनको हिंदी की काउंटिंग नहीं आती है। अच्छा देखो, अभी मैं बोलूं फिर? बोलो। तुम्हें क्या आता है? अब ये टिट फॉर टैट पे आ जाएंगे बस। चलो पूछ लो, तुम कर लो अपने मन की इच्छा पूरी कर लो। गाइस देखो, वैसे जीता तो मैं हूँ, बट ठीक है कोई नहीं। मैं वैसे भी चाय बढ़िया बनाता हूँ तो मैं बना दूंगा। मैंने बोला ना, देखो आज की जनरेशन को ये वो इन्हें हिंदी की गिनती नहीं आती। मैंने कहा चलो मेरे को तो हिंदी में गिनती नहीं आती, पर तुम्हें गिनती गणित में तुम्हारे कितने नंबर आए थे वही बता दो। तुम में तुम्हारे इतने 6 नंबर आए थे बस। तुम्हारे तो 0 भी नहीं आए थे। 91 नंबर आए थे। वो तो बीटेक में आए थे। तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे जिंदगी में पहली बार इतने नंबर आते हैं बस। वो तो मुझे पता है। क्योंकि मेरे को बुरा लग गया था किसी चीज का। मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, गुड। तब जाके मेरे इतने नंबर आए थे। सो गाइस, कोई फायदा नहीं है, अपनी हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है हमारी। अब देखो मैंने ना अपना टोन पता करा है अभी, ठीक है? अब देखो मेरा फेस का कलर देखना। अभी मैंने ये पहना हुआ है, अब मेरे फेस का कलर नोटिस करो, ठीक है? और अब मेरे फेस का कलर बताओ, फर्क लग रहा है? बात तो सही है, लग तो रहा है फर्क।
क्या फर्क लग रहा है? हमारा वार्म टोन है इसका मतलब है। किस, हाँ मतलब क्या लगा फर्क तो बताओ। हाँ तुम गोरी लग रही हो थोड़ी इस कलर में। इस कलर में हाँ ज्यादा गोरी लग रही हो तुम। हाँ, तो मतलब इसमें ये ब्लैक जो मैंने लिया, ये कलर लिया, इसमें मेरा कलर खिल के नहीं आ रहा है फेस का। पर जब मैंने ये ऐसे करा, ये पहना हुआ है ये कलर, तो इसमें मेरा कलर का फेस खिल के आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा वार्म टोन है। कलर का फेस Warm, खिल के आ warm। रहा है तुम्हारे। है? कलर का फेस खिल के फेस का कलर, कलर का फेस। अब चाय बनने का समय आ गया है और चाय बनाने की ड्यूटी है एज पर आर डील इनकी। और ये हमारी चाय बन रही है। अच्छे से बनाना, अच्छे पानी तो डालो, कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं टेस्ट करूंगी, टेस्ट करके बताऊंगी। अच्छा अब तुम बताओ ठीक है। चाय कैसे बनती है? तो क्या हो गया, मैं बता सकती हूँ। देखो हम लोग शुगर यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं जैगरी पाउडर। और ये आप तो विंटर्स आ गई हैं तो मस्त। और ये जैगरी पाउडर हम डीमार्ट से लाए थे, इजीली मिल जाता है, कहीं भी मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हो। हाँ। बढ़िया रहता है। और वैसे भी समर्स में भी हम कम मीठे वाली चाय पीते हैं। तुम्हें याद आया कि मैंने तुमसे नंबर वाला गेम पूछा था? नहीं, आई डोंट कल तुम रिमेम्बर। किसी कस्टमर से बात कर रही थी अपने बिजनेस वाले, और हाँ उसने तुम्हें पिन कोड बताया था हिंदी के नंबर्स में, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। अरे यार रुको, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास एक कस्टमर, मतलब मुझे उसको ना उसका कोरियर करना था उसको, तो मैंने उससे उसका पिन कोड मांगा, तो उसने मुझे अपना पिन कोड बताया, पता नहीं क्या एड्रेस, अब मुझे वो याद भी नहीं है। ठीक है, उसने जो भी बोला मुझे हिंदी में बोला वो नंबर, अपना पिन कोड, और मैंने उसको मैं उस टाइम पे बड़े कहा हाँ ठीक है मैं आपका डिलीवर करा दूंगी, हो जाएगा आपका, ठीक है। और मुझे उसका पिन कोड में कुछ भी मतलब होता है ना, कुछ समझ नहीं आया, मुझे यही बोल गया कि मेरे सर से ऊपर निकल गया वो। ठीक है मैं रट के वर्ड टू वर्ड उसको रट के 61-62 पता नहीं क्या बोला उसने, ऐसा रट रटा के मैं इनके पास पहुंची। मैंने बोला कि ये क्या बोल रहा है, ये इसका मतलब क्या है, बार जल्दी बताना। 61-64 क्या होता है? अब जाके मुझे पता चला कि उस कस्टमर का पिन कोड था क्या। इसीलिए कहते हैं पढ़ो लिखो। मैं सच में हिंदी वाली काउंटिंग मेरे को नहीं आती है। जो उसने वर्ड बोले, वर्ड रटे थे, नंबर तो मेरे को समझ ही नहीं आया उसने बोले क्या। गाइस हम लोग यूज करते हैं टाटा टी गोल्ड, यही अच्छी लगती है। हमने बहुत सारी चाय यूज करके देख ली, ताजमहल, रेड लेबल, बाग बकरी सब, लेकिन इससे अच्छी चाय अभी तक तो नहीं लगी हमें कोई। तो गाइस ये है हमारी चाय का सीक्रेट मसाला जो हमने घर में ही तैयार किया है। अगर इसकी रेसिपी आपको जाननी है तो बताना, हम लोग एक रील में शूट कर लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं बड़ा। यार उस दिन लाफ्टर शेफ में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक टास्क दिया गया था जिम जैम वाले बिस्किट बनाने का, मेरा मन चल रहा था मंगा लिया क्या? तो मैंने जिम जैम का एक छोटा सा मंगा लिया। अब मैं खाऊंगा जिम जैम। कभी इतने जैम वाले बिस्किट्स नहीं पसंद। मेरे को भी पसंद नहीं थे, मैं पार्ले जी पसंद है मेरे को, गुड डे पार्ले जी ये सब, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है बच्चों की तरह। हाँ इस साल सर्दी ज्यादा है, अपनी शादी में इतनी सर्दी नहीं थी, मतलब 2 साल पहले यही तारीख में सर्दी कम थी। मुझे ऐसा लगता है कि हर साल लोगों को ऐसा ही लगता है कि इस साल ज्यादा है। हमारी शादी में ज्यादा थी, ज्यादा कम तो नहीं पता बट अच्छी खासी थी। हमारी शादी से एक दिन पहले फंक्शंस थे हमारे सारे, मतलब और शादी वाले दिन भी सुबह हल्दी थी। एक दिन पहले ही इतनी बारिश स्टार्ट हो गई, एक दिन पहले से ही पूरा दिन बारिश हुई। तब तो अच्छा हमारे इंडोर वाले फंक्शन थे, फिर नेक्स्ट डे हल्दी हमारी आउटडोर थी और वेडिंग का पूरा सब कुछ सारा आउटडोर ही सेटअप था। तो हम लोग को लगा कि भाई अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो क्या ही होगा। एक पॉइंट पे तो हमने सोचा था कि हमारा सब पैसे वैसे सब बेकार जाएंगे और इंडोर हॉल में स्टेज वगैरह बनवानी पड़ेगी, और हल्दी वल्दी भी सब हमने जैसा सोचा था कुछ होगा नहीं, बट थैंकफुली फिर सुबह तक बारिश हो रही थी, पता है 7 बजे तक बारिश हो रही थी। सो गए हम लोग, हमने सुबह उठ के देखा सुबह भी बारिश हो जा रही है। फिर भाई मम्मी ने पता नहीं क्या भगवान से प्रार्थना करने लगी, वो तो भगवान जी ने सुनी फाइनली हम लोगों की। फिर जाके बारिश बंद हो गया, बड़ी बढ़िया धूप निकली, फिर उसके बाद अपनी हल्दी भी मस्त एकदम बढ़िया हो गई। बताओ और बताओ बुकू सेट बता दो। मैं सबसे बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ठीक है? किस चीज के लिए? क्योंकि मुझे इतने सारे लोग देखते हैं, इतना सारा प्यार करते हैं। तान्या मित्तल जैसी बातें क्यों कर रही हो तुम? शट अप। वो हमारे लिए कलंक वाली बात है कि वो बनिया कम्युनिटी में पैदा होके हमारी कम्युनिटी को डिफेम कर रही है वो। अब वो मेरा सच है, अगर आपको नहीं मानना तो आप मत मानो। कितने लोग देखते हैं तुम्हें ये बताओ? मेरे को बहुत लोग देखते हैं, ठीक है, मेरे को बहुत लोग प्यार करते हैं। तो मटेरियलिस्टिक वाले इंसान हो, मैं स्पिरिचुअलिस्टिक हूँ, तुम नहीं समझोगे। मैं तुम कहानियां भी सुनाती हो ना? हाँ, तुम्हारे भी ये लैब का भी एक नाम रखा हुआ है तुमने, राजू काजू की कहानी सुनी? नहीं मेरे को नहीं समझी। राजू काजू की कहानी नहीं मुझे नहीं समझी। हो गया अभी तुम ठीक? बेटा पता नहीं है तुम्हें, ठीक है, मेरे पास कितनी फैक्ट्री हैं।
तुमको पता है मेरे यहाँ पे ना जनरेटर का भी काम होता है, ठीक है। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा। मतलब हमारे लिए बहुत छोटी मोटी बात है, अभी ये 100-200 करोड़ बहुत छोटी बात है ये हम लोग के लिए। मेरे मुंह पे फेंक के मारो 100-200 करोड़ रुपए। यार मैं ऐसे लोगों की बेइज्जती नहीं करती मैं यार। अच्छा। मैं अगर ऐसा कर रही होती तो मैं फिर स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं होती ना, फिर मेरे समझ रहे हो उस चीज को। कुंभ में अब तुम ये इतने पुलिस वाले सोचो, बचाए थे। नहीं तुम अभी तुम ये सोचो कि अब मेरे जैसे इंसान के घर में लिफ्ट लगी हुई किचन में, मुझे इतना काम करने की जरूरत थोड़ी है। बताओ मैं मतलब मैं अपना ये अगर मैं ये काम करने लगी तो मैं बॉस किस बात की हूँ? अच्छा। सोचो, अब तुम खुद सोचो। हाँ नहीं सही बात है। बात अगर तो मैं सही है। ये सब काम छोटे मोटे यार मेरे लिए नहीं है वो यार, तो हम जैसों के लिए बने हैं। अब वो मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है ये। चल भी रहा है। सिक्योरिटी गार्ड तो मेरे साथ चलते ही हैं हमेशा। हाँ वो आप किसी और से बात ना कर लो, आपको रोकने के लिए चलना पड़ता है ना, समझते हैं जरूरी है। अब तुम लोग नहीं समझ पाओगे इस चीज को कि मैं क्या हूँ, जब देखोगे तभी पता चलेगा। तान्या बर्ड सुपरमैन वाली लेजर लाइट तो नहीं निकलेगी तुम्हारी आंखों से?